महंगाई के सताए आवाम को एक और झटका। बिजली 40 रुपए फी यूनिट महंगी, कीमतों में इजाफे का इतलाक रवा माह होगा। नेपरा ने बाकायदा नोटिफिकेशन जारी कर दिया। बिजली की कीमतों में इजाफा माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में किया गया है। आपको बता रहे हैं, महंगाई के सताए आवाम को झटका। बिजली 40 पैसे यूनिट महंगी कर दी गई है। कीमतों में इजाफे का इतलाक रवा माह होगा और नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। बिजली की कीमतों में इजाफा माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में किया गया है। पंजाब में गंदम की इमदादी कीमत 4700 रुपये मुकर्रर। महकमा खुराक ने नवंबर के आगाज़ पर गंदम इजरात शुरू करने की ऑप्शन रख दी। अपडेट करें आपको, पंजाब में गंदम की इमदादी कीमत 4400 रुपये मुकर्रर कर दी गई है। महकमा खुराक ने नवंबर के आगाज़ पर गंदम इजरात शुरू करने की ऑप्शन रख दी है। फैसलाबाद में चोरों डाकुओं के रहमो करम पर 24 घंटों में वारदातों की फिर सेंचुरी। घरों में डकैतियां, राहगीरों से लूटमार, करोड़ों के फंड्स और वसाइल बेकार। 104 वारदातों में शहरी लाखों रुपए से महरूम। उधर थाना खड़ियावाला की हुदूद में डाकुओं ने गोलियां मारकर शहरी को मौत के घाट उतार दिया। फैसलाबाद में चोर डाकू बेलगाम, पुलिस नकेल डालने में नाकाम। 24 घंटों में डकैती, चोरी समेत 104 संगीन वारदातें रिपोर्ट। एक शहरी को कत्ल करने की कोशिश, राजधानी की 38 वारदातें रिपोर्ट हुई। एक घर लूट लिया, जबकि एक मोटरसाइकिल भी डाकुओं ने छीन लिया। 2 रिक्शे, 26 मोटरसाइकिलें, 5 मवेशी, मुख्तलिफ मुकामात से चोरी। 4 अफराद अगवा, नकबजनी की 25 वारदातों में शहरी कीमती सामान से महरूम। पुलिस वारदातों की रोकथाम के लिए मरबूत कार्रवाइयाँ करने में नाकाम है। दूसरी जानिब थाना खुड़ियावाला के इलाके में डाकुओं ने गोलियां मारकर शहरी को मौत के घाट उतार दिया। चक 99 रेबे का रिहायशी हसनैन फैक्ट्री में मजदूरी करता था। हसनैन को नाइट ड्यूटी के बाद घर वापस जाते हुए डाकुओं ने रोका। ना रुकने पर डाकुओं ने फायरिंग कर दी। गोली लगने से हसनैन जान की बाजी हार गया। खुड़ियावाला पुलिस ने फरार डाकुओं की तलाश के लिए नाकाबंदी करवा दी। फैसलाबाद में रवां साल डाकुओं के हाथों 29 शहरी जाँ बहक हुए। टोबरटेक सिंह में जराइम पेशा अनासिर बेलगाम, चोरी डकैती की वारदातों का सिलसिला दराज हो गया। चोरी डकैती और राजधानी की वारदातों में शहरी लाखों रुपए नकदी और कीमती सामान से महरूम हो गए। टोबरटेक सिंह में जराइम की बढ़ती शरह ने खतरे की घंटी बजा दी। चोरी डकैती और राजधानी की वारदातों का सिलसिला न थम सका। एक माह में 7 अफराद को कत्ल किया गया। लड़ाई झगड़े के वाकयात में 14 अफराद जख्मी हुए। एक माह के दौरान राजधानी की 63 और चोरी की 94 वारदातें हुई। डाकुओं ने डकैती की 3 वारदातों में शहरियों को मालो जर से महरूम कर दिया। 40 अफराद से कार और मोटरसाइकिलें छीनी गयी। जिला भर में 60 अफराद की मोटरसाइकिलें भी चोरी की गयी। DPO सैयद करार हुसैन का कहना था कि मुकदमात का अंदराज और मुलजमान को गिरफ्तार करके बरामदगी की गई है। कैमरामैन फखर अब्बास के साथ मुबशर हसन नकवी, सिटी 41, टोबरटेक सिंह। फैसलाबाद समेत पंजाब भर में पुलिस चौकियां बहाल। रीजन में 38 चौकियों को फाल कर दिया गया। जिला फैसलाबाद में 22, जंग 11 और टोबा की 5 चौकियां बहाल की गयी। फैसलाबाद समेत सूबा भर में पुलिस चौकियां बहाल। रीजन में 38 चौकियों को फाल कर दिया गया। जिला फैसलाबाद की 22, जंग 11 और टोबा की 5 चौकियां बहाल की गई हैं। IG पंजाब ने 3 माह कबल सूबा की तमाम चौकियां बंद कर दी थीं। रीजनल पुलिस अफसरान की सिफारिशात पर मखसूस चौकियों को बहाल किया गया। फैसलाबाद में 42 चौकियां बंद की गई थी, 22 बहाल की गईं। टोबरटेक सिंह में सदर टोबा की चौकी अलहड़, सदर गोजरा की चौकी नईम शहीद, रजाना की चौकी मकबूल शहीद को बहाल कर दिया गया। थाना अरोती की चौकी अशरफ शहीद और चटियाना की चौकी झाकड़ा को बहाल किया गया। जिला चनियोट पुलिस ने एक भी चौकी बहाली की इस्तदा नहीं की, जिस पर चनियोट में कोई चौकी बहाल नहीं की गई। IG पंजाब ने चौकियों की बहाली का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। कैमरामैन उस्मान ताज के साथ तैयब मकबूल, सिटी 41, फैसलाबाद। जिला फैसलाबाद में पंजाब हाईवेज की 15 चेक पोस्ट की बहाली की स्कीम इल्तवा का शिकार। चेक पोस्ट की बाउंड्री वॉल की तामीराती काम सर अंजाम न दिए जा सके। बाउंड्री वॉल की तामीराती कामों पर 3.5 करोड़ लागत आनी थी। जिला फैसलाबाद में पंजाब हाईवे की 15 चेक पोस्टों की बहाली की स्कीम इल्तवा का शिकार हो गई। चेक पोस्टों के बाउंड्री वॉल के तामीराती काम सर अंजाम न दिए जा सके। 15 चेक पोस्टों में बाउंड्री वॉल के तामीराती काम पर 3.5 करोड़ लागत आनी थी। असगराबाद में चेक पोस्ट की बहाली पर 57 लाख, खुड़ियावाला में 16 लाख, मकुआना में चेक पोस्ट की बाउंड्री वॉल के काम पर 65 लाख रुपए खर्च होने थे। चक 96 में चेक पोस्ट पर 58 लाख, अमीनपुर बंगला में चेक पोस्ट पर 62 लाख लागत आना थी। कंजवानी 7 लाख, जिला चौक 7 लाख, साहियावाला पर 9 लाख लागत आना थी। खाई बंगला 10 लाख, कानिया में चेक पोस्ट की बहाली पर 7 लाख रुपए खर्च होना थे। पैंसरा 7 लाख, खडियावाला में चेक पोस्ट पर 6 लाख लागत आना थी। इसकी किल्लत के बायस अभी तक चेक पोस्टों के तामीराती काम ना हो सके। कैमरामैन के साथ इमरान असलम, सिटी 41, फैसलाबाद। स्मोक बन गई रोग। पंजाब में स्मोक इमरजेंसी नाफिज। टोबा शेख सिंह के डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में स्मोक वार्ड कायम कर दिए गए।
MSDHQ ڈاکٹر کاشف کا کہنا ہے کہ اسموک وارڈ میں 10 بیڈ لگائے گئے ہیں۔ اسموک کے باعث سانس کے عارضے میں مبتلا مریض متاثر ہو رہے ہیں۔ اسموک وارڈ میں آکسیجن سلنڈر نصب کر دیے گئے، آکسیجن وافر مقدار میں موجود ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ اسموک سے نمٹنے کے لیے تمام تر تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں۔ پنجاب میں اسموگ نے ڈیرے ڈالے تو نگران حکومت کے نوٹس پر فیصل آباد ڈویژن کی ضلعی انتظامیہ بھی جا گئی۔ انسدادی اسموگ اقدامات تیز کر دیے۔ مختلف علاقوں میں آلودگی پھیلانے والے بھٹوں، دھواں چھوڑتی گاڑیوں کے خلاف ایکشن کا سلسلہ بھی تیز ہو گیا۔ جمرہ انتظامیہ نے ماحولیاتی آلودگی پھیلانے والوں کے خلاف کارروائیاں تیز کر دی۔ AC سلمان ظفر کی محکمہ ماحولیات کے ہمراہ چک 42 میں بھٹوں کی چیکنگ۔ زگ زیگ ٹیکنالوجی استعمال نہ کرنے پر بھٹا مالک گرفتار، مقدمہ درج کر لیا گیا۔ زگ زیگ ٹیکنالوجی کے بغیر چلنے والے بھٹوں کے فیول پیڈز پانی سے کلیئر کر دیے گئے۔ ٹوبہ ٹیکسنگ میں اسموگ نے ڈیرے ڈال دے تو ڈپٹی کمشنر محمد نعیم نے آلودگی کا باعث بننے والے بھٹا مالکان اور انڈسٹریل یونٹ کے خلاف کارروائیاں کی ہدایت کر دی۔ ڈپٹی کمشنر کے احکامات پر اسسٹنٹ کمشنر ٹوبہ بلاول ہنجرا اور اسسٹنٹ کمشنر کمالیہ غزالہ یاسین نے مل کر 12 بھٹے سیل کر دیے۔ بھٹا مالکان اور انڈسٹریل یونٹ کو 13 لاکھ روپے جرمانہ کیا گیا۔ ڈپٹی کمشنر چنیوٹ محمد نعیم کے مطابق ضلع میں 109 بھٹوں اور 43 انڈسٹریز کے دورے کیے۔ زگ زیگ ٹیکنالوجی نہ اپنانے والے 32 بھٹے سیل، 22 بھٹا مالکان، 9 فیکٹریوں کے خلاف مقدمات درج کیے گئے۔ بھٹا مالکان کو 42 جبکہ فیکٹری مالکان کو 6 لاکھ کے جرمانے کیے گئے۔ دھواں چھوڑنے والی گاڑیوں اور فصلوں کی باقیات جلانے والوں کے خلاف بھی کارروائی کی جا رہی ہے۔ جو اسموک کا باعث بننے والے میجر عناصر ہیں جس میں بھٹا جات ہیں، انڈسٹریل یونٹس ہیں، وہیکلز ہیں اور پھر جو فصلات کی باقیات ہیں اس کو آگ لگائی جاتی ہے۔ اس حوالے سے میں آپ کے ساتھ جو انفارمیشن ہے شیئر کرتا چلوں جو ہم نے پچھلے 2 سے 3 ہفتوں میں ایکشن لی ہے۔ 109 بھٹا جات کو ہم نے انسپیکٹ کیا ہے، 32 کو سیل کیا ہے، 22 کے خلاف FIR اور 42 لاکھ سے زائد ہم نے جرمانہ عائد کیا ہے۔ کمشنر فیصل آباد سلور سعید کا چنیوٹ کا دورہ مصروف ترین دن گزارا۔ ایک ہی روز مختلف ہیلتھ اور دیگر سینٹرز پر گئے اور سہولیات کا جائزہ لیا۔ ڈپٹی کمشنر اور CO ہیلتھ ڈاکٹر سہیل طارق کی کارکردگی کو سراہا۔ کمشنر فیصل آباد سلوت سعید نے ڈپٹی کمشنر آصف رضا کے ہمراہ رجسٹریشن سینٹر کا وزٹ کیا۔ زمینوں کے انتقالات اور رجسٹریوں کے لیے آئے شہریوں کے مسائل سنے۔ DHQ اسپتال میں ایمرجنسی اور مختلف وارڈز کا بھی معائنہ کیا۔ ادویات کی دستیابی کا جائزہ لیا۔ مریضوں سے علاج معالجہ کی سہولیات کا پوچھا۔ اسپتال میں صفائی اور بہترین انتظامات پر میڈیکل سپرنٹینڈنٹ ڈاکٹر احمد خان کو شاباش دی۔ کمشنر سہولت بازار بھی گئیں، اشیاء کی دستیابی چیک کی۔ سلوت سعید نے معروف بزنس مین مسعود اقبال چودھری کے ہمراہ RSC چک 14 میں ہسپتال کی نئی بلڈنگ، نئے وارڈز اور واٹر فلٹریشن پلانٹ کا بھی افتتاح کیا۔ ڈپٹی کمشنر آصف رضا اور CO ہیلتھ ڈاکٹر سہیل طارق نے RSC کی ریویمپنگ اور نئے وارڈز پر بھی بریفنگ دی۔ جو کھنڈرات بنے ہوئے تھے اب BHU اور RHC کی بلڈنگز، ان کو آپ دیکھیں تو اس وقت میرا خیال ہے وہ کسی پرائیویٹ سیکٹر ہاسپٹل سے کم نہیں ہے، اور وہاں پر سروسز، وہاں پہ ہیومن ریسورس کی اویلیبلٹی، وہاں پہ آپ دیکھ لیں کسی بھی طرح کے جو ٹیسٹ ہیں جو کہ کسی پبلک سیکٹر ہاسپٹل میں ہونے چاہیے وہ اویلیبل کیے گئے ہیں۔ کمشنر سلوت سعید نے کہا سول سوسائٹی کا معاشرے میں اہم رول ہے۔ معروف بزنس مین مسعود اقبال چودھری نے ہمیشہ دکھی انسانیت کی مدد کی ہے۔ کمشنر سلوت سعید نے کہا ڈپٹی کمشنر آصف رضا اور CO ہیلتھ ڈاکٹر سہیل طارق نے محکمہ صحت کی بہتری اور مثالی سروسز کے لیے انقلابی قدم اٹھائے۔ میں تو جب بھی مجھے جس شعبہ میں بھی ڈپٹی کمشنر صاحب اس سے پہلے بھی جو بلاتے تھے جاتا ہوں، کیونکہ میرا اپنا ملک ہے، اپنا شہر ہے، جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے وہ ضرور الحمدللہ مہیا کرتے ہیں۔ DHQ میں اور بھی اور جو ایجوکیشن سیکٹر میں جس جگہ پہ بھی ہو، اور آئندہ بھی انشاءاللہ جدھر میری ضرورت ہو کہ میں۔ کمشنر نے چک 14 RHC میں قائم الٹرا ساؤنڈ کیمپ کا بھی جائزہ لیا۔ کمشنر نے BHU 126 اور یونین کونسل کا بھی وزٹ کیا۔ DDLG غلام شبیر چھجو نے برتھ اور ڈیتھ سرٹیفکیٹس کے اجراء پر بریفنگ دی۔ کمشنر فیصل آباد نے مثالی صحت سہولیات پر ڈپٹی کمشنر اور CO ہیلتھ ڈاکٹر سہیل طارق کی کارکردگی کو سراہا۔ کیمرامین محمد اورنگزیب کے ساتھ بابر منیر، سٹی 41 چنیوٹ۔ اچھن کے وار برقرار، فیصل آباد میں ڈینگی کیسز بڑھنے لگے۔ گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران 14 نئے مریض رپورٹ ہوئے۔ محکمہ صحت انتظامیہ کے مطابق رواں سال متاثرہ مریضوں کی تعداد 520 ہو گئی۔ محکمہ صحت انتظامیہ نے شہریوں سے احتیاط برتنے کی اپیل کی ہے تاکہ قاتل مچھر سے محفوظ رہا جا سکے۔ حکام نے شہریوں کو گرد و نواح میں پانی جمع نہ ہونے دینے اور مچھردانی کا استعمال کرنے کی ہدایات جاری کر دی۔ سمندری گردوں کے امراض میں اضافہ، سول ہسپتال میں ماہانہ 300 سے زائد مریضوں کا مفت ڈائلسس کیا جانے لگا۔ ادھر جنگ کے ہلال احمر ہسپتال کو تحصیل ہیڈ کوارٹر ہسپتال کا درجہ دینے کا فیصلہ۔
अंदरूनी में गुर्दों के अमराज में इजाफा, डायलिसिस की जरूरियात भी बढ़ गई। सिविल हॉस्पिटल में माहाना 300 से ज्यादा मरीजों का मुफ्त डायलिसिस किया जाने लगा। डॉक्टर्स का कहना है पाकिस्तान का शुगर के अमराज में पहले नंबरों पर आना तशवीशनाक है। गैर रजिस्टर्ड अद्वियात के इस्तेमाल, शुगर, ब्लड प्रेशर और गैर मेयारी मशरूबात भी गुर्दे खराब करते हैं। पंजाब हुकूमत की हिदायत पर सिविल हॉस्पिटल में मरीजों को डायलिसिस की सहूलियात फराहम कर रहे हैं। एहतियात और परहेज से गुर्दों के अमराज से बचा जा सकता है। गुर्दों का फेल होना जिसे एंड स्टेज रीनल डिजीज़ कहते हैं और जिसके नतीजे में पेशेंट डायलिसिस तक पहुंचता है, तो उसकी 3 मेन वजूहत होती हैं। एक तो शुगर का बीमारी का होना, दूसरा ब्लड प्रेशर की बीमारी का होना, और तीसरी चीज़ जो है ये लोग जो गैर ज़रूरी तौर पे ऐसी दवाइयाँ जो कि रजिस्टर्ड नहीं होती अपने तौर पे तजर्बे करते हैं और अल्टीमेटली गुर्दे के फेलियर का बायस बनती हैं। जहां के वासियों को सेहत सहूलियात के लिए बड़ी खबर, हलाल अहमद हॉस्पिटल को तहसील हेडक्वार्टर हॉस्पिटल का दर्जा देने का फैसला। फिजिबिलिटी बनाकर वजीर आला पंजाब को भिजवाने के लिए सीईओ हेल्थ को अहकामात जारी। डिप्टी कमिश्नर अब्दुल्ला खुरम का हलाल अहमद हॉस्पिटल का दौरा, इमारत और मौजूद बुनियादी ढांचे का जायजा लिया। एडमिनिस्ट्रेटर हॉस्पिटल खावर चौहान ने ब्रीफिंग दी। डिप्टी कमिश्नर ने इत्तफाक राय से हलाल अहमद हॉस्पिटल को THQ हॉस्पिटल में मुंतकिल करने का फैसला किया। इस मौके पर एडिशनल डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अबू बकर, राना अब्दुल अहद, खावर चौहान और दीगर भी मौजूद थे। आबादी के तनासुब और जरूरत को मद्देनजर रखते हुए हलाल अहमद हॉस्पिटल को THQ हॉस्पिटल का दर्जा देने का फैसला किया गया। सरकारी जमीन की नीलामी के मामले पर 2 इदारों में सर जंग का आगाज हो गया। FDA के ज़ेर इंतजाम मिलर टाउन में PTCL को ट्रेनिंग सेंटर के लिए 21 केनाल रकबा अलॉट हुआ। PTCL ने अलॉट शुदा रकबे की नीलामी के लिए तशहीर कर दी। FDA ने PTCL हुकाम को गैर कानूनी नीलामी से रोक दिया। सरकारी जमीन की नीलामी के मामले पर इदारों में सर जंग का आगाज हो गया है। सरकारी जमीन की नीलामी के मामले पर 2 इदारों में सर्द जंग का आगाज हो गया। FDA के ज़ेर इंतजाम मिलर टाउन में PTCL को ट्रेनिंग सेंटर के लिए 21 केनाल रकबा अलॉट हुआ। PTCL ने अलॉट शुदा रकबा की नीलामी के लिए तशहीर कर दी। FDA ने PTCL हुकाम को गैर कानूनी नीलामी से रोक दिया। डायरेक्टर EM1 जुनेद हसन मंच का कहना था, मिलर टाउन FDA के ज़ेर इंतजाम कॉलोनी है। PTCL को 21 केनाल रकबा ट्रेनिंग सेंटर के लिए अलॉट किया गया। वहाँ कुछ और नहीं बनाया जा सकता। PTCL रकबा नीलाम भी नहीं कर सकता। PTCL ने मिलर टाउन में 21 जबकि झुमरा में 7 केनाल अराजी की नीलामी का ऐलान किया। शहर भर में पैनाफिलेक्सिस भी लगाए गए। PTCL जराये का कहना है अलॉट शुदा प्लॉट PTCL नीलाम करेगा। FDA जराये कहते हैं FDA की कॉलोनियों में अलॉटीज रकबों की नीलामी नहीं कर सकते। फैसलाबाद वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी की नाअहली या कुछ और, एक तरफ मुलाजमीन की कमी तो दूसरी तरफ फंड्स के मसाइल। मज़ीद देखिए इस रिपोर्ट में। फैसलाबाद वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी की माली मुश्किलात संगीन सूरत हाल इख्तियार कर गईं। एक जानिब मुलाजमीन की कमी, दूसरी जानिब तनख्वाहों की अदायगी मुश्किल हो गई। शहर की सफाई मुतासिर होने का खदशा पैदा हो गया। डेली वेजेस मुलाजमीन के साथ इम्तियाजी सलूक किया जाने लगा। मुलाजमीन की तनख्वाह 22,000 के हिसाब से बनाई जाने लगी। अभी तक मुलाजमीन को 32,000 के हिसाब से तनख्वाह की अदायगी नहीं की जा सकी। छुट्टियां काटने के बाद तनख्वाह आधी रह जाने का इंकशाफ। कंपनी हुकाम के मुताबिक मसाइल के हल के लिए इकदाम किए जा रहे हैं। यूनियन ने एहतजाज का इंदिया दे दिया। मुलाजमीन कहते हैं तनख्वाहों से गैर कानूनी कटौती का सिलसिला ना रुका तो काम बंद कर देंगे। कैमरामैन मोहम्मद इरफान के साथ अब्दुल रहमान, सिटी 41, फैसलाबाद।